हेलो दोस्तों 4000 अल्फाज का इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स जिसकी आज क्लास नंबर 8 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने, समझने और सीखने में कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला वर्ड है डिसअपॉइंट, मायूस होना। डिसअपॉइंट का क्या मतलब होता है? मायूस होना, यानी किसी भी बात या किसी चीज़ से मायूस हो जाना। तो हम इंग्लिश में डिसअपॉइंट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज, तब्दील करना। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? तब्दील करना, यानी किसी चीज़ को तब्दील कर लेना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सचेंज। फॉरएवर, हमेशा के लिए। फॉरएवर का क्या मतलब होता है? हमेशा के लिए। परमिट, इजाज़त मिलना। परमिट का क्या मतलब होता है? इजाज़त मिलना, यानी किसी जगह रहने के लिए या किसी भी काम के लिए इजाज़त मिलना, ठीक है। उसके लिए हम परमिट का वर्ड यूज़ करेंगे। प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? एहतजाज करना। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है? हिफाजत करना, यानी किसी भी चीज़ की हिफाजत करना। तो हम इंग्लिश में प्रोटेक्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंगर, गुस्सा करना। एंगर का क्या मतलब होता है? गुस्सा करना। ब्रीफ, मुख्तसर। ब्रीफ का क्या मतलब होता है? मुख्तसर। मूड, मिजाज। मूड का क्या मतलब होता है? मिजाज। चेज, पीछा करना। चेज का क्या मतलब होता है? पीछा करना, यानी किसी चीज़ का पीछा करना। तो हम इंग्लिश में चेज का वर्ड यूज़ करेंगे। डाइव, गोता लगाना। डाइव का क्या मतलब होता है? गोता लगाना, यानी पानी में गोता लगाना। तो हम इंग्लिश में डाइव का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। फेवर, एहसान करना। फेवर का क्या मतलब होता है? एहसान करना, यानी किसी पर एहसान करना। तो हम इंग्लिश में फेवर का वर्ड यूज़ करेंगे। लवली, प्यारा। लवली का क्या मतलब होता है? प्यारा। हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत लवली है, यानी ये बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। लवली, प्यारा। ट्राइब, कबीला। ट्राइब का क्या मतलब होता है? कबीला। यूथ, नौजवान। यूथ का क्या मतलब होता है? नौजवान। बेसिक, बुनियादी। बेसिक का क्या मतलब होता है? बुनियादी। केज, पिंजरा। केज का क्या मतलब होता है? पिंजरा, जिसमें परिंदों को कैद किया जाता है या किसी जानवर को किसी पिंजरे में कैद किया जाता है। तो हम इंग्लिश में केज का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। केज का क्या मतलब होता है? पिंजरा। डिपार्ट, रवाना होना। डिपार्ट का क्या मतलब होता है? रवाना होना, यानी किसी जगह जाने के लिए रवाना होना। तो हम इंग्लिश में डिपार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। डिबेट, बहस करना। डिबेट का क्या मतलब होता है? बहस करना, यानी किसी भी मामले पर किसी के साथ बहस करना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डिबेट, बहस करना। डिप्रेस, अफसुर्दा होना। डिप्रेस का क्या मतलब होता है? अफसुर्दा होना। अलाउ, इजाज़त देना। अलाउ का क्या मतलब होता है? इजाज़त देना, यानी किसी भी बात के लिए इजाज़त देना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे अलाउ, इजाज़त देना। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कबूल करना। मिशन, मकसद। मिशन का क्या मतलब होता है? मकसद। जब भी हम किसी मकसद के लिए कोई काम करते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं मिशन, ठीक है। मकसद। इनवाइट, दावत देना। इनवाइट का क्या मतलब होता है? दावत देना, यानी किसी को मदऊ करना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इनवाइट, दावत देना।
ठीक है। ऑक्यूपेशन, पेशा। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? पेशा। यानी अगर आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो हम उसके लिए इंग्लिश में ऑक्यूपेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। यानी आपका पेशा कौन सा है तो हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। रूट, रास्ता। रूट का क्या मतलब होता है? रास्ता। कोई भी रास्ता होगा तो हम उसके लिए इंग्लिश में रूट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कॉलर, आलिम। स्कॉलर का क्या मतलब होता है? आलिम, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, ठीक है। तो हम इंग्लिश में उसको स्कॉलर बोलेंगे, ठीक है। स्कॉलर का क्या मतलब होता है? आलिम। सिग्निफिकेंट, अहम। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? अहम, यानी जो चीज़ बहुत अहम होगी तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। डिलाइट, खुशी। डिलाइट का क्या मतलब होता है? खुशी। एज, किनारा। एज का क्या मतलब होता है? किनारा। किसी भी चीज़ का कोई भी जब किनारा होगा तो हम इंग्लिश में एज बोलेंगे, ठीक है। शैडो, साया। शैडो का क्या मतलब होता है? साया, यानी जब हम अक्सर ज़मीन पर देखते हैं हमें अपना साया नज़र आता है तो हम इंग्लिश में शैडो का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सस्पेक्ट, शक होना। सस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? शक होना। एडमायर, तारीफ़ करना। एडमायर का क्या मतलब होता है? तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एडमायर, तारीफ़ करना। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कबूल करना। अटेम्प्ट, कोशिश करना। अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कोशिश करना या हल करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी काम को करने की कोशिश करना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे अटेम्प्ट, यानी कोशिश करना, ठीक है। अथॉरिटी, इख्तियार होना। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? इख्तियार होना। मिसाल के तौर पर पुलिस के पास अथॉरिटी होती है, यानी उसके पास इख्तियार होता है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे अथॉरिटी, इख्तियार होना। तो दोस्तों इस तरह आप भी इनकी प्रैक्टिस करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कैपिटल, दारुल हुकूमत। कैपिटल का क्या मतलब होता है? दारुल हुकूमत, यानी हर मुल्क का एक कैपिटल होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद, ठीक है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कोऑपरेट, ताउन करना। कोऑपरेट का क्या मतलब होता है? ताउन करना, साथ देना, ठीक है। कोऑपरेट, ताउन करना। डिफेंड, दिफा करना। डिफेंड का क्या मतलब होता है? दिफा करना, ठीक है। डिसऑर्डर, बेतरतीबी। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? बेतरतीबी। डिवीजन, हिस्सा या तकसीम। डिवीजन का क्या मतलब होता है? हिस्सा या तकसीम। एनेबल, काबिल बनाना। एनेबल का क्या मतलब होता है? काबिल बनाना, ठीक है। फ्रस्ट्रेट, मायूस होना। फ्रस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? मायूस होना। प्लेंटी, बहुत ज़्यादा। प्लेंटी का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिलीव, आराम पहुंचाना। रिलीव का क्या मतलब होता है? आराम पहुंचाना, यानी किसी को आराम मुहैया करना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलीव, ठीक है। रॉयल, शाही। रॉयल का क्या मतलब होता है? शाही, ठीक है। स्लेव, गुलाम। स्लेव का क्या मतलब होता है? गुलाम। स्ट्रगल, जद्दोजहद करना। स्ट्रगल का क्या मतलब होता है? जद्दोजहद करना, यानी कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की जाती है, ठीक है, यानी स्ट्रगल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।